अर्घ के लोटे में डाल दें यह एक चीज, धन संपदा व्यापार की होगी वृद्धि। यदि आपका कोई भी व्यक्ति धन लेकर भाग गया है, आप बार बार फ़ोन करते हैं फिर भी वह आपका फ़ोन उठाने को तैयार नहीं, अर्थात आपके द्वारा दिए गए धन को वह वापस नहीं कर रहा, तो हम सभी को रविवार के दिन अर्घ के लोटे में यह एक चीज़ डाल देने से भगवान सूर्य नारायण की कृपा से वह व्यक्ति आपका धन वापस करने ज़रूर आता है। जिस भी व्यक्ति को आप यदि फ़ोन करेंगे तो आप फ़ोन ज़रूर उठाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? हम सभी को पता है कि यह माघ मास चल रहा है, जो कि भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को बड़ा ही प्रिय है। ऐसे में हमें अर्घ के लोटे में कौन सी चीज़ डालनी है? गुड़ या फिर चंदन या फिर कौन सी चीज़ डाल देने से भगवान सूर्यदेव की हम पर सदा सदा कृपा बनी रहती है। हम सभी को पता है कि भगवान सूर्य यदि हमारे जीवन में अंधकार को प्रकाशमान करते हैं, अर्थात अपनी ही किरणों से भारी से भारी, भयंकर से भयंकर अंधकार को वे क्षण भर में प्रकाशमान कर देते हैं। हमारे जीवन में भी उसी प्रकार के अंधकार, यदि दुख रूपी अंधकार आ रहे हैं, यदि हम भगवान सूर्य नारायण के कौन से नामों का स्मरण करने से हमारे अंधकार रूपी दुख व क्षण मात्र में नाश हो जाते हैं। क्योंकि इसलिए हम सभी को पूज्य गुरु जी के मुखारबिंद से बताए गए इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि भगवान सूर्य नारायण साक्षात नारायण है। क्योंकि हमारे धर्म में चांद, तारे, सूर्य, यह सब देवता ही स्वरूप हैं, अर्थात यह देवता है भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं, मैं सूर्यों में मैं साक्षात सूर्य हूँ। इसीलिए हम सभी लोग भगवान सूर्य नारायण कहते हैं। जो है हम सभी को इस भगवान सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए इस माघ के महीने में स्नान, दान और सबसे पवित्र यदि कोई विशेष है तो वह है भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देना। तो कौन सी चीज़ मिलाकर हमें अर्घ देना है, कौन सी चीज़ लोटे में डालना है, इन सब की चर्चा हम सभी लोग वीडियो में करने वाले हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सबसे पहले हम सभी को पता है, यदि आप रविवार के दिन स्नान कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा कुमकुम अपने जल वाले पात्र में जिसमें आप स्नान कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा कुमकुम आप अवश्य डालें। क्योंकि कुमकुम हमारे जीवन में, हमारे शरीर में तेज की वृद्धि करता है, और जो कि कुमकुम भगवान सूर्य नारायण को बहुत ही प्रिय है। तो हम सभी को किस प्रकार से उपाय करना है, कब करना है, इन सब की चर्चा वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले हम सभी को इस प्रकार से एक पात्र लेना है, तांबे का पात्र लेना है। कौन सा? तांबे का पात्र लेना है। बहुत से लोग बहुत से पात्र लेते हैं, परंतु आपको नहीं, आपको तांबे का पात्र लेना है। और इस प्रकार से जो आप कुमकुम लिए हैं, इस कुमकुम से आपको थोड़ा सा कुमकुम निकाल लेना है। कुमकुम निकाल कर आपको इस प्रकार से स्वास्तिक का निर्माण कर देना है। इस प्रकार से स्वास्तिक का निर्माण कर देना है। और इसी स्वास्तिक को जो आप अर्घ वाला लोटा लाए हैं, उसी लोटे पर हम सभी को एक स्वास्तिक का निर्माण कर देना है। इस प्रकार से आप स्वास्तिक का निर्माण अपने लोटे पर कर दें। इस प्रकार से टेढ़ा मेढ़ा ना बनाएं, आप जो है साफ स्वच्छ बनाएं। स्वास्तिक का निर्माण कर कर आपको इसमें जो है गंगा का जल, एक पात्र आप जो है इसमें गंगा का जल डालें, या ना हो तो अपने घर का परिंदे से जल इसमें डाल दें। डालने के बाद हम सभी को कौन सी चीज़ है जो कि भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देते समय ज़रूर डालनी चाहिए? एक लाल पुष्प। लाल पुष्प जो है हमें आनंद की प्राप्ति कराता है, आनंद, हमारे जीवन में आनंद की अनुभूति कराता है। इसलिए हम सभी को भगवान सूर्य नारायण को लाल पुष्प, एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का हमें अवश्य ले लेना है, और अक्षत के दाने या फिर काले तिल के साथ भगवान सूर्य नारायण को अर्घ जरूर दें। पहले तो आप अक्षत लें, फिर उसके बाद को इसी में अक्षत, गुड़, लाल पुष्प और आपको लाल मिर्च के, इस प्रकार से आप देख रहे हैं स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है आप सभी को। इस प्रकार से लाल मिर्च के 7 दाने, लाल मिर्च के दाने इस पात्र में आपको लेकर आपको समर्पित कर देना है।
डाल देना है। डालने के बाद आपको सीधा सीधा पहुंच जाना है। आप चाहो जहां से आप भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं, रविवार के दिन जो भी व्यक्ति भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देता है वह व्यक्ति परम सौभाग्यशाली होता है। उसके जीवन में भगवान सूर्य नारायण जिस प्रकार अंधकार का शमन कर देते हैं, अर्थात अंधकार को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार आपके जीवन में भी दुख रूपी अंधकार को अवश्य नष्ट करेंगे। आपको अर्घ देना है, परंतु ध्यान रहे भगवान सूर्य नारायण के 12 नामों का इस प्रकार से हमें जो है, हम सभी को पता है कि मान्यता है कि धन, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और संपन्नता को यदि पाना है, धन, ऐश्वर्य, प्रसिद्धि, तो हमें रविवार को भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देते समय भगवान सूर्य के 12 नामों का जप अवश्य करें। इससे भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं और भक्त को मनचाहा वरदान भी देते हैं। साथ ही कुंडली या आपकी राशि में सूर्य की स्थिति बलवान रहती है। यदि सूर्य की स्थिति बलवान रहती है तो समझ लीजिए कि आपके जो भी कार्य हैं वह सदा सर्वदा आप जिस कार्य में हाथ लगा देते हैं वह कार्य आपका संपन्न होने तक उस कार्यों में विघ्न नहीं आती है। तो हम सभी को भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देते समय कौन से नामों का स्मरण करना है, कौन से नामों को लेना है, हमें इसका विशेष ध्यान रहना चाहिए। सबसे पहले हमें ओम सूर्याय नमः, दूसरा ओम मित्राय नमः, तीसरा ओम रवये नमः, ओम भानवे नमः। इन सभी नामों का ओम खगाय नमः, ओम पूषणाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। इस प्रकार से भगवान सूर्य नारायण के 12 नामों का यशगान करते हुए हमें धीरे धीरे करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देना है और हमें अपने जीवन में चल रही समस्याओं के लिए बाबा से प्रार्थना करना है कि जिस प्रकार आप समस्त ब्रह्मांड में ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं, उसी प्रकार हमारे मन मस्तिष्क में राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम का प्रकाश फैलाकर हमारे मन मस्तिष्क में सदा सर्वदा भगवान नाम ही स्मरण होता रहे। ऐसी आप प्रार्थना करें अपने जीवन में चल रही समस्याओं के लिए, क्योंकि हम सभी को पता है कलयुग में नाम संकीर्तन करना ही परम कोटि उच्चतम से उच्चतम कोटि की भक्ति है। इसलिए हमें भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए भगवान नाम स्मरण अवश्य करना चाहिए। भगवान सूर्य नारायण से इसी प्रकार प्रार्थना कर लेना है। प्रार्थना करने के बाद आप जो है फिर आप काले तिल का दान या काले तिल के लड्डू बनाकर दान अवश्य करें। निश्चित है भगवान सूर्य नारायण की कृपा हम सभी पर सदा सर्वदा जरूर बनी रहेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। पूज्य गुरु जी कहते हैं हमें एक पात्र में जल लेना है और एक बेल लेकर पहुंच जाना है सीधा सीधा बाबा कुबेर भंडारी के मंदिर, क्योंकि रविवार के दिन जो भी व्यक्ति भगवान सूर्य नारायण को जल देकर या फिर भगवान कुबेर भंडारी के मंदिर में जल समर्पित करता है, उसके जीवन में धन संपदा, सुख, वैभव, ईश्वर की उसे प्राप्ति होती है। उसके जीवन में बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारियां भगवान सूर्य नारायण की कृपा से उसके शरीर को नहीं छू पाती हैं, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देने वाला व्यक्ति सदा भगवान सूर्य नारायण की कृपा में रहता है। इसलिए हम सभी को और भगवान सूर्य रविवार के दिन जो भी व्यक्ति भगवान कुबेर भंडारी के मंदिर में जल समर्पित करता है, सदा सदा भगवान कुबेर भंडारी की कृपा उस व्यक्ति पर सदा सर्वदा बनी रहती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव, जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए। जय महाकाल।